हाय, कैसे स्टूडेंट हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी कोशिश करें कि इसको सीख ले, ताकि वो ख़ुद को प्रिपेयर कर ले सीजी टेस्ट के लिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देख लें, ये डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। So dimension denotes the qualitative nature of physical quantity. Look at this, ये इसका कुछ definition दिया है। ठीक है, so for example आप देखते हैं कि length, width, height, distance, displacement, radius, ठीक है, जितने भी है इन सब का जो है रेडियस, इसका सब का डायमेंशन जो है वो सेम होगा। इसके अलावा ये आपको बताता है कि ये जो फिजिकल ये जो फार्मूला है ये सही है भी या नहीं है, यानी राइट एंड लेफ्ट एंड राइट साइड सही है भी या नहीं है। अक्सर जब भी कोई साइंटिस्ट फार्मूला या जो इक्वेशन डिराइव करता है तो उसकी डायमेंशन को देखता है। अगर वो डायमेंशनली सही हो तो फिर ये फार्मूला 100% करेक्ट है। अगर वो डायमेंशनली गलत हो तो ये फार्मूला फिर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो देख लें कि ये डायमेंशन को हम फिजिकली जो है ना इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट से हम इस तरह इसको डिनोट करते इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते। ये देख लें, उन्होंने ये दिया भी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो बेस क्वांटिटी है, देख लिया यहाँ पे आपके पास मास है, लुक एट दिस। इसको जो है ना इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल एम से इस तरह से हम डिनोट करते हैं। इस तरह से आप एल को देख ले, कैपिटल एल यानी लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, इसका जो डायमेंशन है वो यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, इस तरह आप टाइम को भी आप देख लें, टाइम को आप देख लें, इसका डायमेंशन कैपिटल टी इस तरह से हम लिखते हैं ना, कैपिटल टी इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल टी ऐसे लिखते हैं, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट आप देख लें कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को आप देख लें। अच्छा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को आप देख लें तो इसका जो डायमेंशन है वो हम इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल आई की फॉर्मेट में हम इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल आई। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद है फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ना इसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास थीटा है, ये जहन में रख ले। ठीक है, कभी कभार ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और इस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी आप देख लें। ठीक है, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम कैपिटल एन इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है डायमेंशन। ये जो 7 क्वांटिटी है, वेस्ट क्वांटिटी, इसका डायमेंशन है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 7 क्वांटिटी है, इससे फिर डिराइव क्वांटिटी बनती है। और डिराइव क्वांटिटी को भी अगर हम देख लें तो, या डिराइव क्वांटिटी को भी अगर हम देख लें तो उसका भी डायमेंशन देख लें, तो याद रखना कि जो डिराइव क्वांटिटी है उसका डायमेंशन चेक करने के लिए हम यह फिजिकल क्वांटिटी का ही डायमेंशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख लें कि सपोज आपके पास जो एरिया है, अब ये डिराइव क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो आप देख लें कि एरिया, आप एरिया थोड़ा और से देख लें कि एरिया को हम इस तरह से हम लिखते हैं ना कि ये आपके पास जो ना इसका यूनिट एम स्क्वायर है। दूसरा अल्फाज में हम ये से लिख सकते हैं ना कि ये आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई हाइट या ब्रेड्थ या विड्थ या जो भी आप लिखते हैं, तो इसका डायमेंशन कुछ ऐसे लिखते हैं ना कि एल, और इस तरह से फिर हम एल लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि ये हाइट, ये देख लें, ये जो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी ये वाला, लुक एट दिस वन, ये देख सकते हैं, दिस वन, ये देख लें कि इसमें जो हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, इन तमाम का जो डायमेंशन है वो सेम होगा। सो अब देख लें कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, सो देयर फोर फिर आपके पास यानी ये बन जाता है कैपिटल एल स्क्वायर, कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम का आप देख लें कि वॉल्यूम जो है ना आपको पता है ना कि लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट, ठीक है, इस तरह है ना, तो इसका डायमेंशन आपके पास ये होगा। और इस तरह वेलासिटी जो है ना, वेलासिटी को आप देख लें, वेलासिटी के हमारे पास यूनिट है ए मीटर पर सेकेंड। सो मीटर क्या है आपके पास, यानी ये लेंथ है, लेंथ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना कि ये आपके पास टाइम। ठीक है, कैपिटल टी इस तरह से हम लिखते हैं। एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। सो फिर अब देख लें इसको
कि ये एल, कैपिटल एल और उसके बाद टी पावर -1 इसे हम लिखते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लें स्टूडेंट के ये है डायमेंशन, ठीक है, जो आपको इस टेबल में आपको दिया है, तो इसको आप ज़रूर देख लें। अब हम आते हैं फार्मूला की तरफ, आते हैं एक फार्मूला देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ, वेट, इसको erase करता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। ये भी आप देख लें ज़रूर, ठीक है, ये डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है, ये डायमेंशनल वेरिएबल को देख लें कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो है डायमेंशन होता है, ठीक है, एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड, और वेरिएबल मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, इस कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है ना, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है ना, जो जो वैल्यू है वो चेंज होती है। अब कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, यानी वो क्वांटिटी होती है जो कि जिसका डायमेंशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन तो होता है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट होता है। इसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप देख लें, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या स्पीड ऑफ लाइट को आप देख लें, या वॉल्यूम को, वैक्यूम को आप देख लें, या प्लांक कांस्टेंट को देख लें। मैं थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लुक एट दिस। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब 9th में भी मेरे ख्याल में आप सब ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के मुतालिक, आई थिंक। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं इसको, एक मिनट। अब एफ, ये आपने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो यहाँ से आप कैपिटल जी इक्वल एफ आर डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है। सो अब देख सकते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, अब देख ले कि जो इसका हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे जी का, तो देख ले कि आपके पास सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो, एक मिनट में इसको दोबारा लिखता हूँ, वेट। अच्छा, ये देख लें एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब सबसे पहले हम फोर्स का कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन क्या है। आपने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन ला सेकंड ला है। सो अब देख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम, ये आपका मास का डायमेंशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका मतलब बना कि मीटर क्या है, ये हाइट की या जो डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, मीटर। सो देयर फोर उसकी जगह हम लिखते हैं ना एल, ठीक है, एक मिनट, इसकी जगह हम एल लिखते हैं। इसके अलावा फिर हम लिखते हैं ना जो टाइम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फिर हम लिखते हैं ना ये इस तरह से हम लिखते हैं टी पावर -2, ठीक है, इस तरह से हम लिख लेते हैं। सो अब देख लें कैपिटल जी को, आप देख लें कैपिटल जी को, कैपिटल जी इक्वल, सो ये फोर्स की डायमेंशन है, ठीक, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई एल टी पावर -2, एंड और ये आर, आर आपके पास क्या है, आर स्क्वेयर है। इसका मतलब ये बना कि आपके पास एल स्क्वेयर होगा, ठीक, एंड डिवाइडेड बाई, फिर हम लिखते हैं ना आपके पास है ये एम, यानी एक मास, इसके लिए डायमेंशन, और दूसरा फिर हम लिखते हैं ना आपके पास ये दूसरा है, ठीक है। सो ये देख ले कि आपके पास ये वाला दिस वन, और ये तो कट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये उस ऊपर भी लेके जा सकते हैं, डायरेक्ट भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख ले कि जो अब रिज़ल्ट आपके पास आ जाते हैं ना, कुछ ऐसा ही आता है ना, कैपिटल एल, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना ये एल स्क्वेयर है, ठीक है, और उसके बाद फिर है टी पावर -2 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम, इस तरह से आप लिख लें। एंड फर्दर आप लिख लें कि कैपिटल जी इट मस्ट बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना कि एल पावर क्यूब, ठीक है,
अच्छा एल क्यूब एंड टी पावर -2, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एम को भी ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास -1 हो जाएगा, यानी एम पावर -1, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर ले, ठीक है। सो ये आपके पास है ना, ये कैपिटल जी का जो है डायमेंशन है। अब ये कैपिटल जो है वो तो यानी ये कैपिटल जी आपके पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। आई थिंक आप सब ने पढ़ा है, ग्रेड 9 ग्रेड 10 में आप सब ने पढ़ा है। सो इसका जो डायमेंशन है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका आप देख ले कि ये डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट के इस यहाँ पे देख ले, एक मिनट में इसको थोड़ा। सो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है डायमेंशन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट भी है इन वैक्यूम, एंड आइडियल गैस कांस्टेंट भी है, ठीक है, आर ये भी है, लेकिन ये बाद में हम इसको जो है ना डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला देख ले आप अच्छा, इसके बाद है डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो डायमेंशनल लेस होता है, जिसका डायमेंशन तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका वेरिएबल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है वेरिएबल। सो सम फिजिकल सम जो है ना एग्जांपल आपको यहाँ पे दी है, देख ले आप स्ट्रेन को देख लें, इसी तरह से सॉलिड एंगल को देख लें, इस तरह प्लेन एंगल को देख लें, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपके पास जो है ना इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इस तरह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी आप देख लें, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के मुतालिक आपको पता ही ना है कि ये जो होते हैं फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई एन, ये दोनों फोर्स यानी फोर्स डिवाइड बाई फोर्स, तो आपके पास जो है ना ये इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं। इस तरह स्ट्रेन को भी आप देख लें कि स्ट्रेन जो है ना ये आपके पास स्ट्रेन यानी स्ट्रेन इक्वल आपके पास ये डेल्टा एल डिवाइडेड बाई आपके पास ये इस तरह से फिर एल आपके पास आ जाते हैं। सो देयरफॉर आप देख लें कि ये लेंथ डिवाइड बाई लेंथ, तो इसका भी कोई ये यूनिट नहीं है, स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अच्छा ये देख लें स्टूडेंट कि ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना तो कोई डायमेंशन है और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड भी होती है या कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर आप प्योर नंबर को देख लें, अब ये प्योर नंबर है 1 2 3, ये 1 जो है ये कांस्टेंट है और उसका कोई यूनिट नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये ई की वैल्यू, यानी ई की वैल्यू जो है ना, इस तरह पाई को भी आप देख लें, पाई जो है ना पाई की वैल्यू आप देख सकते हैं कि पाई एक रेशो है ना 22/7, इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास 3.14 समथिंग डैश 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 आता है। तो इसका भी कोई यूनिट नहीं है पाई की, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड भी है और साथ इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। सो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट आप इसको ज़रूर देख लें, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ये इसको आप देख लें। होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, अब देख लें कि अब हम लेफ्ट एंड राइट साइड को हम देखते हैं कि ये दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल है भी या नहीं है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब ऐसे ना ये देख ले स्टूडेंट, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ के लिए यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, यही इक्वेशन, इसी को इक्वेशन को मैं लिखता हूँ इस साइड पे, वेट, इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टूडेंट आप देख लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लें कि वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन आप सबने पढ़ा है ग्रेड 9 में। अब हमने ये देखना है कि इसका जो लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं, हमने इसको देखना है। अब आप सबको इस बात का पहले से पता है कि वेलासिटी होती है, उसका वेलासिटी कोई भी वेलासिटी यानी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास है लेंथ, यानी मीटर पर सेकंड से मुराद मीटर किसकी यूनिट है, हाइट डिस्टेंस लेंथ वेट की पर सेकंड, और ये आपके पास यानी सेकंड टाइम, ठीक है, ये आपके पास टाइम की, एंड देन फिर इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्मेट में आप लिख लें। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसका जो डायमेंशन है वो यही है। नाउ अब हम आते हैं कि इसको देखते हैं इस राइट साइड को, कि ये राइट साइड से ये रिजल्ट आता है या नहीं आता, दिस वन, यानी लेफ्ट 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 साइड का हमें तो पता चल गया कि इसका जो डायमेंशन है वो यही है, दिस वन, ठीक है। क्या राइट साइड की भी यही डायमेंशन है, यानी वी आई इसका भी, एंड प्लस दिस वन, इन दोनों का डायमेंशन हम लेते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देख लेते हैं कि वी आई प्लस, एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, देख ले इसको, एक मिनट। अब देख ले कि वी आई वी एफ की जो डायमेंशन है वो है कैपिटल एल टी पावर -1, इसको आप ऐसे लिख लें। और वी आई की डायमेंशन क्या है, वही जो ना इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये भी एक ही वेलोसिटी, इसका डायमेंशन सेम ही रहेगा दोनों का, टी पावर -1, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस। अच्छा, अब इसको देख लें एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है उसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये बना कि लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर, यानी टी पावर -2, इसे आप लिख लें, ठीक। अच्छा, अब एक और टी भी है आपके पास, टाइम, यानी ये वाला टाइम, दिस वन, ये भी है ना, इसके लिए भी आप लिख लें टी पावर, यानी टी लिख लें, सिर्फ सिंगल टी लिख लें, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर लें। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज करें इसको मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन याद रखना कि हमने इस पूरा ये जो इक्वेशन है, यानी इक्वेशन से हम जो इक्वेशन से डायमेंशन आ गया हमारे पास है ये वाला, सो इट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, इसकी इक्वल होनी चाहिए। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, लुक एट दिस, यानी आप लिख लें कि कैपिटल एल टी पावर -1, ठीक है, प्लस। अच्छा, अब इसको भी देख लें कि ये कैपिटल एल और टी पावर -2 टी पावर 1, ठीक है, ये यहाँ पे +1 तो आते हैं ना, ये इसको कंबाइंड लिख लिया, इस पूरे टर्म को, यानी ये वाला जो है ना दिस वन, इसको हमने कंबाइंड लिख लिया, यहाँ पे दिस वन ये से लिख लिया, कंबाइंड किया। अच्छा, अब आप देख रहे स्टूडेंट है कि मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये एल टी पावर -1, एंड इसके बाद फिर हम लिखते हैं ना प्लस एल टी पावर -1, ऐसे आप लिख लें, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लिख लें एल टी पावर -1, ऐसे आप लिख लें। अब इसको भी देख लें कि एल टी पावर -1, ये भी डायमेंशन देख लें। अच्छा, फिर मैं लिखता हूँ कि एल टी पावर -1, ठीक है, अच्छा, इक्वल 2 इंटू एल टी पावर -1, ठीक है, ये देख लें। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे तो 2 आ गया, फिर ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे आपने पढ़ा, ये देख लें इसको, यहाँ पे आपने इसको पढ़ लिया, ये देख लें कि ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, 1 2 3 4 5 का कोई डायमेंशन नहीं है,
यहाँ पे 2 लिख ले ना लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्योर नंबर है, प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। और ये डायमेंशन की एक वीकनेस भी है, यानी आप लिमिटेशन भी है कि ये आपको कांस्टेंट के मुतालिक, किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट के मुतालिक, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। कभी कभार जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास कोई हाफ आते हैं कभी कभार, ठीक है, या 2 या 3 इक्वेशन में आ जाता है, या 6 आ जाता है, या जो भी आ जाता है, उसके मुतालिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये लिमिटेशन भी है डायमेंशन की, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, सो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये दिस वन, यानी ये डायमेंशन ओवरऑल एंड दिस वन, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये बना कि ये इक्वेशन जिस साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन डिराइव किया था, दिस वन, ये इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिस जमाने में भी उसने डिराइव किया था, ये 100 के 100% करेक्ट है, 100 के 100%। आप यही तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, यही आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए भी कर सकते हैं, यस, इसके लिए भी कर सकते हैं। इस तरह 2 एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये देख लें, इसका अब इसका डायमेंशन क्या है आपके पास, इसका डायमेंशन आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आप लिख लिया और कैपिटल एल आएगा। याद रखना कि इससे भी वही रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट आएगा। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। और फिर ये 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये फिर आप खुद कर लें, लेकिन ये वाला मैं इक्वेशन में कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट ये देखें कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट के ये जो एस है, इसके जो इसका जो डायमेंशन है, यानी ये डिस्टेंस है, हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी है, लेकिन इस सब का जो डायमेंशन है वो सेम रहेगा। अब हम वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें कि ये अब ये कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लें, वी आई यानी मीटर पर सेकेंड, इसका जो डायमेंशन है एल टी पावर -1 एंड टी, इसको कैपिटल टी इस तरह लिख लें, ठीक है, प्लस। अब ये जो आप हाफ लिख ले ना लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डायमेंशनल इस कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या मतलब, आपके पास ये एल, ठीक है, ये एल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी टी पावर -2, एंड देन फिर आप लिख लें टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये बना कि ये टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आप लिख लें, ये वाला दिस वन, इसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका यही है, ठीक है। अच्छा, अब देख लें स्टूडेंट कि ये एल टी पावर -1 एंड टी ऐसे लिख लें, इसको मैंने कंबाइंड लिख लिया, इस पूरे यानी जो ना डायमेंशन है, ये जो टाइम वाला भी और वेलोसिटी वाला भी, दोनों को कंबाइंड लिख लिया, ठीक है। प्लस आप लिख लें हाफ, एंड आप फिर लिख लें इसको टी पावर यानी एल टी पावर -2 एंड टी स्क्वायर, ऐसे आप लिख लें, सही है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख लें कि ये टी पावर -1 है और ये टी है, तो इसका मतलब ये ना कि ये टी पावर 0 हो जाएगा ना, यानी आप ये ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये एल टी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को आप ऐड कर ले, -1 को ऐड कर लें, ठीक है, ये -1 है और ये +1 है, ठीक है, ये +1 है, दोनों को ऐड कर लो तो फिर रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, -1 + 1 = 0। सो प्लस इसके बाद है फिर ये एल टी पावर 0, ठीक है, इससे भी रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है, इससे भी रिजल्ट 0 आ जाएगा, यानी इन दोनों से फिर रिजल्ट 0 आएगा,
ठीक है, टी पावर 0। और आपको पता है कि टी पावर 0 से क्या आता है, 1 आता है, यानी टी पावर 0 से क्या आता है, टी पावर 0 से, ठीक है, 1 आते हैं ना, 1। सो इसी तरह से इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देख ले स्टूडेंट के अब मज़ीद इसको देख लें, ठीक है। सो रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास, रिज़ल्ट आपके पास एल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास एल आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब आप यहाँ पे यानी हाफ भी इनके साथ लिख लें, अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते चलो 3/2 आ जाता है, और इसके बाद फिर एल आ जाता है। लेकिन याद रखना फिर से ये जो ना ये 3/2 जो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये मीनिंगलेस, यहाँ पे इसकी कोई जो है ना ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ये देख ले कि ये एल, यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास यानी इसका डायमेंशन तो यही है ना। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, सो कैपिटल एल इट मस्ट बी इक्वल टू, इसी तरह से आपके पास रिजल्ट आ गया। सो ये 3/2 जो है ना दिस वन, ये वाला, ये तो डायमेंशनलेस कॉन्सेप्ट से ऊपर मैंने ये बात डिस्कस की, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला दिस वन, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 3/2, इसकी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये लिमिटेशन भी है डायमेंशन की कि आपको किसी भी इक्वेशन में मैथमेटिक्स यानी जो 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 कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशन कांस्टेंट होता है, उसके मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। सो ये दूसरा इक्वेशन हमने डायमेंशनली करेक्ट किया। इसका मतलब ये बना कि ये जो इक्वेशन है ये हर लिहाज से परफेक्ट है। ये जिस साइंटिस्ट ने भी जिस ज़माने में भी इसको डिराइव किया, वाकई बहुत ही परफेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो इक्वेशन है नेक्स्ट, ठीक है, जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, आप देख लें स्टूडेंट, इसको मैं हिंट्स देता हूँ, फिर आपने अपने खुद करने, ठीक है। देख ले कि ये 2a इज इक्वल टू VF² माइनस VI स्क्वेयर, ठीक है, ये आप देख लें। तो ये VF² है, आपको पता है ना कि VF² से क्या रिजल्ट आएगा, VF² से यानी मीटर पर सेकेंड T-1, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं तो फिर रिजल्ट आपके पास L² आ जाता है, और T⁻², इस तरह से आ जाता है अगर हम इसका स्क्वायर लें, इसका भी और इसका भी, दोनों का डायमेंशन फिर सेम होगा, ठीक है। अब देख लें कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है या नहीं है, ये आप देख लें, आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसको मैं 1 मिनट में अरेंज करता हूँ, इसको अरेंज करता हूँ। अच्छा ये तो हमने डिस्कस किया ये वाला, ठीक है, ये वाला भी हमने डिस्कस किया, इस वाला। अच्छा अब हम आते हैं, इसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया था इस इक्वेशन को। यानी अब आप देखते हैं कि कोई भी आप इक्वेशन लेते हैं और यानी एक डायमेंशन लेते हैं, डायमेंशन से हम इक्वेशन को हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको देख लें कि एक वेवलेंथ यानी लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा जो है ना एच रिप्रेजेंट करते हैं प्लांक कांस्टेंट को, ठीक है, और उसके बाद फिर वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और एम मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो एक रिलेशन को लिखा है, ठीक है, ये वाला आप देख लें कि ये एक रिलेशन है, और इसे फिर हमने ये इक्वेशन बना लिया, ठीक है। क्यों बना लिया, इसलिए कि ये जो है ना ये प्रोपोर्शनलिटी को हमने इक्वलिटी में, इक्वल में हमने कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट इस वजह से लिखा हुआ है। अब ये देख ले स्टूडेंट के इस इक्वेशन को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देख ले स्टूडेंट, ये इक्वेशन है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। अच्छा अब देख लें, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ ठीक, 1 मिनट।
देख लेते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे अब बस लेमडा, ठीक है, इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना कि एच, ठीक है, एच ए, ठीक है, ये हमने ए एंड इसके बाद फिर हमने लिख लिया एम बी लिख लिया। और उसके बाद फिर हम लिखते हैं वी सी, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। ये जो ना ये कांस्टेंट है दिस वन, ये पूरा का पूरा टर्म जो ना ये कांस्टेंट है। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, ठीक है, दिस वन, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब आप देख लें स्टूडेंट कि लेमडा जो है ना, लेमडा थोड़ी देर के लिए फर्ज कर ले, लेमडा को हमने पहले भी हमने इसको डिस्कस की थी कि लेमडा इसी को हम कहते हैं, ये बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये देख ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस को हम कहते हैं लेमडा, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेमडा। और ये डिस्टेंस है, लिहाजा इसका जो है ना डायमेंशन है वो आपके पास कैपिटल एल की फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो चलो स्टूडेंट ये देख ले कि हम ऐसे लिखते हैं एंड देन फिर कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एज की डायमेंशन हम लिखते हैं कि एज का डायमेंशन क्या है। अच्छा, ये जो एज का डायमेंशन है ये है हमारे पास कैपिटल एम एल स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद फिर है टी पावर -1, और उसके बाद है फिर ए, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, इसको भी मैं बाकायदा डिराइव करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसको डिराइव करूँगा बाकायदा, ठीक है। और उसके बाद ये फिर कैपिटल एम की ये लिख लें, ये बी लिख लें। और उसके बाद फिर वेलोसिटी की क्या डायमेंशन है, यानी कैपिटल एल पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, यानी -1। और उसके बाद फिर आप सी लिख लें। सो अब देख लें स्टूडेंट कि ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट। सो अब आप देख लें कि एम, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर ए लिख लें। और यानी ए पावर जो है सब ये सब के ऊपर लिख लें, 2 ए लिख लें एंड टी पावर -ए लिख लें, ठीक है, -ए, ये ए लिख लें, ठीक है, -ए लिख लें। एंड इसके बाद फिर लिख लें एल एम पावर बी, ऐसे लिख लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लिख लें एल पावर सी एंड टी पावर -सी, ये लिख लें, ठीक है। ये कैपिटल एल के फॉर्मेट में आप लिख लें। अब देख लें कि इन सब को हम कंबाइन करते हैं, यानी ये जो आपके पास एम है, यहाँ पे भी एम है, अच्छा यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी आप एल है, ठीक है। ये सारा को कंबाइन कर लें, इसके पावर को आपस में ऐड करो, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई है। सो देयरफॉर आप इसको यू लिख सकते हैं ना, ठीक है, यानी आप लिखेंगे कि कांस्टेंट तो अपनी जगह आप लिख लें। अच्छा, फिर आप लिख लें स्क्वायर ब्रैकेट और एम, ठीक है, ये तो एम आपने लिख लिया, ए के इसके ऊपर पावर भी लिख लिया, लेकिन ये एम दूसरा भी आपके पास है, ठीक है। तो ये दोनों चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हैं तो इसको हम लिखते हैं ना कि बी लिखते हैं, ए प्लस बी। अच्छा, इसके बाद फिर हम लिखते हैं ना कि एल, यानी पावर 2 ए लिख लो, इसकी बारी आ गई। सो यहाँ पे भी आपके पास एल है, यानी दिस वन, ये भी एल है। सो ये लिख ले, सी लिख ले प्लस सी, ठीक है। और उसके बाद फिर टी लिख ले, टी -ए लिख लो, ठीक है, ये वाला। एंड देन फिर आप लिख ले टी पावर, यानी आप लिख लें यहाँ पे टी, अच्छा प्लस माइनस, सॉरी एक मिनट में, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आप लिख लें ए लिख लें -सी लिख लें, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर लें। और यहाँ पे आपके पास है ये एल, आप इसको लिख लें। अब हम आते हैं ना, इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे लिख लें एल, ठीक है, और उसके बाद फिर एम लिख लें, एम पावर 0, इसलिए लिख लें कि एम पावर 0 से 1 आता है। फिर उसके बाद फिर टी पावर 0 लिख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम लिख लें
यानी m पावर 0 t पावर 0। ये हमने क्यों लिखा यहाँ पे, इसलिए लिखा इनके साथ, यानी हमने इनके साथ ये इसलिए लिखा ना, इसके साथ ये हमने इसलिए लिखा कि यहाँ पे ये जो m है और t पावर 0, यानी ये t पावर 0, ये हमने इसलिए लिखा कि हमने कंपेयर करना है, पावर को कंपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, अब देख लियो, m पावर 0 से क्या आता है, 1 आता है, t पावर 0 से क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे हम इसको कंपेरिजन करेंगे इसके पावर को। अब देख लें m, ठीक है, a प्लस b, ये इसको बंद कर लें, और उसके बाद फिर l 2a प्लस c, और उसके बाद फिर आप लिख लें t पावर माइनस a माइनस c, ये ऐसे लिख लें। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके जो इसके जो जो पावर है इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब हम इसकी पावर को कंपेयर करते हैं, देख लें, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो इसका पावर है ये m के साथ कंपेयर करेंगे, यानी इसका मतलब ये होना कि आपके पास यहाँ पे आ जाता है a प्लस b इक्वल 0। यानी अगर हम m को m के साथ कंपेयर करते हैं, पावर को, इसका पावर यानी ये वाला पावर और ये वाला पावर, इसको हम कंपेयर करते हैं, सो a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसका पावर देख लें, इसका पावर, ये वाला पावर यानी l पावर 0, ठीक है, और यहाँ पे 1 है आपके पास। सो इसका मतलब ये बना कि इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हैं, l के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, 2a प्लस c इक्वल 1। यहाँ पे तो 1 है ना, l तो मौजूद है ना, प्रेजेंट है। अच्छा, इसको आप देख लें कि इसका जो, यानी दिस वन, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, एक मिनट में थोड़ा और भी इसको एक और कलर से देखता हूँ। ये देख ले स्टूडेंट, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब आप देख ले कि यहाँ पे इसको जब हम कंपेयर करते हैं इनके साथ, सो फिर क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, माइनस a माइनस सी इक्वल 0। ये रिजल्ट आएगा, यानी आपके पास 3 इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया, एक ये आ गया इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपके पास ये आ गया। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो अब देख ले, मैं नेक्स्ट पेज इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देख ले कि नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन आए थे, हमारे पास ये इक्वेशन आए थे, एक a प्लस बी इक्वल 0, एक ये इक्वेशन आ गया। दूसरा हमारे पास इक्वेशन है यानी इक्वेशन नंबर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अगर नाम ना भी दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो इसको हम इक्वेशन, ये 0 के इक्वल है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 2a प्लस सी इक्वल 1। एक तीसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया कि माइनस a माइनस सी इक्वल 0। ये फिर आपके पास रिजल्ट आ गया। हमने क्या करना है, हमने अब डिस्कस करना है। अब हम आते हैं इस इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन और इक्वेशन को, दोनों को ऐड करते हैं। लुक एट दिस, ये 2, ये देख लेके 2, ये 2a प्लस सी इक्वल 1 एंड माइनस a माइनस सी इक्वल 0। सो देख लें आप इसको कि ये इसको कट कर लें, ठीक है। रिजल्ट क्या जाएगा आपके पास a इक्वल 1 आ जाएगा, यानी a इक्वल 1 आ गया रिजल्ट, ये a इक्वल 1 आ गया। तो इसका मतलब ये बना, ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लें, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर ले, रिजल्ट फिर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस b इक्वल 0। सो देयरफॉर b इक्वल आपके पास -1, यानी -1 आपके पास आ गया। सो ये आपके पास एक दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। सो अब आप देख लें नेक्स्ट, सी की भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, सी की वैल्यू, ठीक है। सो देख लें स्टूडेंट, ये आप 2, यानी आप लिख सकते हैं ना कि ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल 1। सो अब आप देख लें कि 2 प्लस सी इक्वल 1 एंड सी इक्वल आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 2 इक्वल -1 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो सी इक्वल आपके पास -1 आ जाएगा,
ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब ये तमाम वैल्यू जितने भी हैं उस इक्वेशन में आप इसको पुट कर ले, जो 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 पिछला इक्वेशन था। यानी कहने का मतलब ये है इस इक्वेशन में हमने पुट करना। एक मिनट मैं इसको बताता हूँ आपको। अच्छा, ये आपके पास यानी देखो हमने ये इक्वेशन यानी ये वैल्यू हमने डिराइव की, ये वाला देख लें इसको। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम वैल्यूज़ जो ना ये वाली वैल्यूज़ ये इक्वेशन 1 में हमने इसको यहाँ पे इसको पुट करना है। इस इक्वेशन में हमने पुट करना है। ठीक है, जो ही आप इस इक्वेशन में आपको पुट कर लेते हैं तो फिर आपके पास इक्वेशन आ जाते हैं ना। अब ये देख ले स्टूडेंट यानी कांस्टेंट ये देख लें। अब आप लिख लें कि लैम्डा इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, सो एम की वैल्यू आपके पास क्या है? एम की वैल्यू जो है ना, एम की जो वैल्यू है वो है आपके पास यानी एम पावर ए है। ये सॉरी एक मिनट, सॉरी मैं यहाँ पे एच है मेरे पास है। एक मिनट, यहाँ पे कांस्टेंट और एच की प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है ए उसकी 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिखा है। एम की वैल्यू आपके पास क्या है? उसके ऊपर बी है, तो ये एम पावर -1। ठीक है, और वी। ठीक है, ये देख लीजिए आप इस इक्वेशन को आप गौर से देख लीजिए। दिस वन, ये इक्वेशन आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, दिस वन, ये इक्वेशन आप देख लें, ये -1 है। तो इसका मतलब है कि लेमडा इक्वल आपके पास एक कांस्टेंट, इट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एंड एच डिवाइडेड बाय एम वी। ये आपके पास एक इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है, ये देख लो, ये एक इक्वेशन डिराइव हो गया। इसको हम कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स में ये इक्वेशन मौजूद है। तो ये देख लें। अब जो है ना ये जो इक्वेशन है यानी हमने डायमेंशन को यूज़ करते हुए उनसे हमने इक्वेशन डिराइव किया। ठीक है, अच्छा इसमें से यहाँ पे एच की जो वैल्यू है ये जहन में रख ली इस बात को, ये एच की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट पे हमने इसको डायरेक्ट लिखा, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें से वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है ना लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन के मतलब भी थोड़े थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये देख ले कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप देख लें कि डायमेंशन जो है ना ये अच्छा डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। आप इसकी वीकनेस समझे, लिमिटेशन समझे। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना वर्क और टार्क, इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपके पास W इज इक्वल टू ए डॉट डी, ये इक्वेशन है वर्क का, और टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब आप देख लो गौर से स्टूडेंट कि ये फोर्स, ये भी यहाँ पे फोर्स, ये भी फोर्स, दोनों यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स है। इन दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा। ये डिस्टेंस है, ये भी रेडियस या मोमेंट ऑफ द आर्म, ये देख लें दोनों का डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशन इन दोनों का सेम आता है, इन दोनों का टारक और एनर्जी या वर्क का डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। लिहाजा डायमेंशन ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा इसके अलावा डायमेंशन की एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर किसी इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये भी एक लिमिटेशन है उसकी। ठीक है, इसके अलावा ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के मुताबिक भी आपको कोई इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, सो ये है। अच्छा इसके अलावा जो डायमेंशनलेस एनालिसिस डज नॉट ऑलवेज अच्छा prove that a relation is physically correct although relation is dimensionally correct. However, dimensionally wrong equation is always wrong. यानी कोई इक्वेशन है डायमेंशनली रॉन्ग है तो याद रखना ये हमेशा के लिए रॉन्ग होगा। कोई भी साइंटिस्ट जब भी कोई इक्वेशन डिराइव करते हैं सबसे पहले वो ये देखते हैं कि इस इक्वेशन जो मैंने डिराइव किया हुआ है इसका ये सही है भी या नहीं है। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो इसका डायमेंशन देखते हैं। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिर तो ठीक है, उसका इक्वेशन सही है, अदरवाइज फिर गलत है। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ जाएगा होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो इसको आप देख लें ज़रूर घर में, ठीक है, इस लेक्चर को, और अपने आप को प्रिपेयर कर लें सीडी टेस्ट के लिए और एग्ज़ाम के लिए, पेपर के लिए भी खुद को तैयार करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।